बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल शाम जो पंजाब सूबाई असम्बली में हुआ उसको देखते हुए अब भी अगर कोई इस बात पे यकीन रखता है कि इस मुल्क की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है या जो ताकतवर हलके हैं उनको पाकिस्तान की बका अपनी अना से ज़्यादा अजीज़ है तो वो बेवकूफ़ों की जन्नत में रहता है। वो इसलिए आप देखें कि ताकतवर हलके ये जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, मुआशी सूरत हाल ख़ास तौर पर सबसे अहम जो मुआशी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, डॉलर कहाँ तक पहुँच चुका है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किस तरीके से कम होती जा रही हैं और मुल्क में बेरोज़गारी किस तरह से है, क्योंकि 400 के करीब जो इंडस्ट्री है फैसलाबाद में और दूसरे मुख्तलिफ शहरों में वो बंद हो चुकी है। तो नाज़रीन, इन सारी सूरत हाल को देखते हुए अब जो कल असेंबली में हुआ, अब देखें वाज़े तौर पर 186 वोट चाहिए जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के लिए, वो परवेज़ इलाही ने हासिल कर लिए थे जो कि PTI के और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, और हमजा शहबाज ने 179 वोट 179 वोट हासिल किए। अब वाज़े पता चल रहा है कि किसने जो मतलूबा अक्सरियत थी उसको पूरा किया, लेकिन इसके बावजूद भी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नहीं बनने दिया गया और शुजात हुसैन जो इस वक्त का सबसे बड़ा लोटा है, हम उसकी बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा मोहरा है। और उसने जो हरकत की कि एंड लास्ट मोमेंट पर लास्ट आखिरी लम्हे उसने इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा और उसने एक लेटर जारी किया कि जिसमें उसने कहा कि मुख्तसर आपको बताता हूँ कि जिसमें उसने अपने काफ लीग के 10 मेंबरान को मुखातिब करते हुए उनका नाम मेंशन किया उस लेटर के अंदर, और डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त वजारी जो कि पहले ही लोटा हो चुका है, जो कि PTI के वोट से मुंतखब हुआ था और अब वो लोटा हो चुका है, तो उसने उस लेटर शुजात हुसैन ने वो लेटर उसको लिखा डिप्टी स्पीकर को, जिसमें कहा कि जी मेरे 10 मेंबर जो हैं सूबाई असम्बली के, उनको मैं हुक्म देता हूं कि वो हमजा शहबाज को वोट देना कि वो परवेज़ इलाही को वोट दें। इसलिए अगर कोई वोट उसके खिलाफ देता है हमजा शहबाज के खिलाफ इन 10 मेंबरों में से, तो उसका वोट काउंट ना किया जाए। पहली बात तो यह है नाज़रीन कि कल तक वो कह रहा था, असल में उसने दोगली, वो इंतहाई मुनाफिक तरीन आदमी है शुजात हुसैन, उसने कहा कि मेरा उम्मीदवार परवेज़ इलाही है। देखिए, परवेज़ इलाही उम्मीदवार है, इसका मतलब है PTI को सपोर्ट करना चाहिए उसको, क्योंकि PTI ने नामजद किया है परवेज़ इलाही को। परवेज़ इलाही के अपने 10 सीटें हैं खाली, बाकी सारे मेंबरान जो हैं वो PTI के हैं, तो उसने यही मुनाफिक वाला बयानिया रखा कि मेरा उम्मीदवार जो है परवेज़ इलाही है। लेकिन आखिर में उसने एन वक्त पे आके क्या किया कि जी मेरा उम्मीदवार बिल्कुल हमेशा परवेज़ इलाही ही रहेगा, लेकिन चूंकि वो इमरान खान की तरफ से लड़ रहा है इलेक्शन, तो इसलिए मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। वो इसलिए उसने कहा जी कि इमरान खान का बयानिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। शर्म आनी चाहिए शुजात हुसैन, तुमको मरने वाले हो अब ये तुमने क्या बात की है कि उसका बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। सारी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है उसको, इमरान खान को जिन लोगों ने वोट डाले वो सब जानते हैं कि इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की जंग है। असल में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट गुलाम बनाकर रखना चाहती है इस अवाम को, जबकि इमरान खान अवाम को आज़ाद करना चाहता है। वो चाहता है कि अवाम अपने फैसले खुद करें, ना कि बंद कमरों के अंदर चंद लोग उनके फैसले करें। तो तुम्हें पहले भी तो पता था कि क्या है बयानिया इसका, लेकिन उसने सिर्फ एक मुनाफिकों वाली पॉलिसी अपना कर रखी, एक दोगलेपन का शिकार किया और एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखा कि नहीं मेरा उम्मीदवार जो है वो परवेज़ इलाही है, तो परवेज़ इलाही तो PTI का उम्मीदवार है। एन वक्त पे उसने ये कमीनगी की। अब देखिए नाज़रीन, उसने जो करना था कर लिया, उससे करवाया गया। असल में उसको भी ताकतवर हलकों ने फ़ोन किया एक दिन पहले, जो कि सब यूट्यूबर्स कह रहे थे कि उसको इतला दे दी गई है कि तुमने भाई इमरान खान का साथ देना है। नाज़रीन, मैं पहले वीलॉग्स में भी यही कहता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इमरान खान को वापस नहीं आने देना चाहती। वो इसलिए कि ये सारे चोर हैं, ये डरते हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो वो हमको नहीं छोड़ेगा। वो कैसे नहीं छोड़ेगा कि वो साइफर की तहकीकात करवाएगा, उस अमरीकी लेटर की, अमरीकी साजिश की वो तहकीकात कराएगा और उसमें ये सारे फंसेंगे। इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा और उनको सजाए मौत होगी। स्पेशली जो हमारे इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के टॉप के लोग हैं वो सारे मुलव्वस है इसमें। जो मीर जाफर है और एक मीर सादिक है, वो सारी अवाम जानती है कि इमरान खान साहब किसको मीर सादिक और किसको मीर जाफर कहते हैं।
तो इसलिए मैं पहले भी वीलॉग्स में कहता रहा हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आए या दोबारा पावर में आए। कम से कम उस वक्त तक वो ना आए जब तक ये लोग अपने इख्तियार में हैं, जब तक इनके ओहदे बाकी हैं, उस वक्त तक वो ना आए। तो अपने ओहदे को बचाने के लिए, अपनी अना को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जाएगी एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, अब मुझे वो बातें सच लगती हैं, बिल्कुल सच लगती हैं, जो हमने किताबों में पढ़ी हैं कि 1971 में बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था। तब भी नाज़रीन अगर आप हिस्ट्री देखें तब उसमें यही लिखा है जो इन्होंने हमें बताया कि जी मुजीबुर रहमान गद्दार था। गद्दार नहीं था, गद्दार ये लोग थे, ये एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की गद्दार थी। वो इसलिए कि मुजीबुर रहमान ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद भी इन्होंने इक़्तिदार उसको हवाले करने से इनकार कर दिया, क्योंकि शायद उसकी शक्ल इनको पसंद नहीं थी या जो भी था। ये भी कह सकते हैं कि जिनके पीछे इंडियन पॉलिसी थी शेख मुजीबुर रहमान के पीछे, लेकिन इन्होंने तो अपना किरदार अदा किया ना। और वहाँ पर जो नफरतें फैलाई गई उस बांग्लादेश के अंदर, बेशक इंडिया शुरू दिन से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये मरे हुए थे, ये सोए हुए थे, ये उस बयानिए को तोड़ते, वहाँ पर ये अवाम के करीब होते, उसको उस बयानिए को ख़त्म करने की कोशिश करते। और अगर मुजीबुर रहमान जीत गया था तो इक़्तिदार उसके हवाले करते, ऐसा कुछ नहीं था। अवाम थी वहाँ पे, अवाम के बगैर तो कोई फैसला नहीं हो सकता। बहरहाल इन्होंने अपने जोर ज़बरदस्ती वहाँ पर की और मुल्क दो टुकड़े हो गया। आज देखें नाज़रीन, ये वाज़ेह सबूत दे रहे हैं इस बात के। पहले ज़मीनी इंतखाबात में जो हाल इन्होंने किया, हर हल्के में धांधली की, लेकिन इमरान खान के साथ अवाम ही इतनी थी, उन्होंने वोट ही इतना कास्ट किया कि वो जीत गए। लेकिन उसके बाद देखें, अब अगला हरबा देख लें कि इन लास्ट लम्हे पर आके वो लेटर जारी करता है जी। और फिर देखें कानूनी हैसियत क्या है। अब थोड़ा सा कानून की हैसियत से उसकी अगर बात करें, वो ख़त की भी कोई कानूनी हैसियत उन मेम्बरान के लिए नहीं है जो मेम्बरान पीटीए के, जो मेम्बरान 10 काफ लीग के जिन्होंने परवेज़ इलाही को वोट दिया। वो इसलिए नाज़रीन उस ख़त की कोई अहमियत नहीं उन मेम्बरान के लिए, वो इसलिए कि वो लेटर जो लिखा गया वो डिप्टी स्पीकर के नाम लिखा गया और उसकी कोई कॉपी जो है वो मेम्बरान को नहीं दी गई। अगर मेम्बरान को दी ही नहीं गई, मेम्बरान को पता ही नहीं हमने वोट किसको देना है या हमारा जो पार्टी हेड है उसका क्या ऑर्डर है हमारे लिए या उसकी क्या राय है, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे उस पर अमल करेंगे। पहली बात तो यही ख़त्म हो जाती है कि डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार नहीं कि वो डायरेक्ट शुजात हुसैन से रब्ता करे और बाहर दोनों गेम डाल लें और मेम्बरान को पता ही ना हो, जो कि सब्सटेंशियल जो चीज़ें हैं वो तो मेम्बरान है ना, 10 मेम्बरान सूबाई असेंबली, उन तक वो लेटर आना चाहिए था। शुजात हुसैन को अगर लिखना भी था तो वो उनको लिखता, लेकिन ये लेटर जो शुजात हुसैन ने लिखा ये सीधा डिप्टी स्पीकर को लिखा और मेम्बरान को उसके बारे में बताया ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्या पॉलिसी है। एक तो ये यहाँ पर ही ये ख़त जो है ये गैर कानूनी साबित हो जाता है। उसके बाद देखें दूसरी बात जो मैंने सुना है, बहुत से कानून के जो माहिरीन हैं उन्होंने जो राय दी है उनके मुताबिक जो पार्लियामेंट्री लीडर होता है, जो पार्लिमानी लीडर होता है, वो पार्लिमानी पार्टी कह ले, पार्लिमानी पार्टी वो होती है जो पार्लियामेंट के अंदर होती है। जैसे कि काफ लीग के अभी 10 मेम्बरान हैं तो उनकी पार्लिमानी पार्टी के जो है वो 10 मेम्बरान पर मुश्तमिल है। तो पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत जो फैसला करती है वही फैसला लागू होता है। हाँ, पार्लिमानी पार्टी अगर फैसला करे कि हमने 10 वोट जो हैं ये हमने चौधरी परवेज़ इलाही को डालने हैं, लेकिन उसमें से अगर 2 वोट हमजा की तरफ चले जाएं तो उन 2 वोटों के खिलाफ जो है पार्टी का हेड जो है वो कार्रवाई कर सकता है, डिफेक्शन क्लॉज उन पर लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी पार्लिमानी पार्टी, पार्लिमानी लीडर जो है वो ये कहे कि हमने परवेज़ इलाही को वोट डालने हैं मुतफिका तौर पर, 10 के 10 मेम्बरान कहें, लेकिन जो हेड है वो कहे नहीं आपने दूसरे को वोट डालने हैं। तो यहाँ पर जो हेड है उसकी बात की वो पावर नहीं होगी, ना वो डिफेक्शन क्लॉज लगा सकता है उनके ऊपर कि जिन्होंने वोट दिया उसकी मर्जी के खिलाफ उनका वोट काउंट ना हो। तो नाज़रीन ये सरासर गद्दारी की है इस बंदे ने। डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और जो मोहरे इसके पीछे थे शुजात हुसैन, उसके पीछे जो मोहरे हैं उन पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम की राय का ज़रा भी एहतराम नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अना को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपनी धौंस और धांधली के जरिए से अपने मोहर को बिठाना चाहते हैं। पता नहीं इनके मकसद क्या है, समझ नहीं आ रहे नाज़रीन। एक मकसद तो बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि मुल्क को डिबोना चाहते हैं वो। असली में ये तो एक कोई सिर्फ बात की हद तक नहीं है, प्रैक्टिकली आप ऑन द ग्राउंड देखें
तो डॉलर की कीमत कहाँ पर है, महंगाई कहाँ पर है, मजीद डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया की कीमत मजीद गिरती जा रही है। जब से यह तकरीबन उस वक़्त से लेकर अब तक ये 3-3.5 माह के अंदर 70 से 80 रुपये डॉलर जो है वो ऊपर जा चुका है, रुपये की वैल्यू गिर चुकी है। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि इनके मकासद क्या हैं, और इनको पता है कि अगर यही लोग कंटिन्यू करेंगे तो ये हालात मजीद दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे, क्योंकि कोई भी बैरून मुल्क इनको इमदाद नहीं दे रहा, इनको बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा। ये जो बड़के मार रहे थे कि IMF के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया है, उसने भी इनकार कर लिया, एन लम्हे पर उसने भी इनकार कर दिया। एग्रीमेंट करने के बाद भी उसने कहा कि अगर सऊदी अरेबिया अगर आपको 4 अरब डॉलर देगा तो हम आपको इमदाद देंगे। वो तो इम्पॉसिबल चीज़ है। तो इसके बावजूद भी अगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिद पर अड़ी हुई है तो समझे ये वही एस्टेब्लिशमेंट है जो 1971 में थी, जिसने मुल्क को तोड़ा था अपनी अना की खातिर। नाज़रीन, अभी कोर्ट में है फैसला, सुप्रीम कोर्ट में। अब देखें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि इमरान खान की दफा तो रात को 12 बजे खुल गई थी, सारे काम कर दिए थे उसने, और फैसला भी 1-2 दिन में उसने सुना दिया था। लेकिन इंशाअल्लाह नाज़रीन उम्मीद यही है कि जो कानून है उसी की बालादस्ती होनी चाहिए, और अगर कानून की बालादस्ती हुई, उसके मुताबिक फैसला आया, तो चौधरी परवेज इलाही ही वज़ीर आला होंगे, क्योंकि उन्होंने मतलूबा अक्सरियत साबित कर दी है 186, और कानूनी तौर पर साबित की है, पूरी दुनिया जानती है, सबने वोट डाले हैं। अब ये सिर्फ एक जो मोहरा है एस्टेब्लिशमेंट का, सबसे बड़ा मोहरा, सबसे बड़ा लोटा जो शुजात हुसैन है, उसने ये सारी कार्रवाई डाली है एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर। अब देखते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फैसला करती है। लेकिन अगर फैसला तो हुआ कानून के मुताबिक, तो फिर तो परवेज इलाही ही वज़ीर आला होंगे। अगर उसने भी एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, इस मुल्क की तबाही में अपना हिस्सा डाला, तो ये फैसला फिर हमजा शहबाज के हक में ही आएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स आपको दूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।